मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे विधान परिषद, बिहार विधान परिषद की उप नेता माने विपक्ष की नेता राबड़ी देवी का। एक्स पर जो पहले ट्विटर था उस पर एक वीडियो वायरल किया जा रहा है। चंद आरजेडी के यादव लोगों के द्वारा, जो बड़े हैंडल हैं, वो लोग राबड़ी देवी चक्की पीस रही हैं, माने आटा पीस रही हैं। तो उन लोगों का यह कहना है कि देखिए कितनी सादगी है, नौकर चाकर सब कुछ हैं लेकिन अपने हाथ से काम कर रही हैं। इसी का विश्लेषण करेंगे, इनका दोगलापन आज एक्सपोज करेंगे। आइए पहले ये वीडियो देखिए फिर शुरू करते हैं। देखिए पहले वीडियो देखिए। वीडियो आपने देख लिया। अब सादगी, राबड़ी देवी की सादगी, भाई इस सादगी ने बहुत नुकसान किया बिहार का। जिस समय चक्की पीसना था ना, घर का काम करना था, उस समय बिहार की मुख्यमंत्री थी और अमित का त्याल इन्हीं के राज में बियर की फैक्ट्री खोला, जिसके बाद उस समय लालू यादव जी जानते हैं रेल मंत्री थे, और उसी के पहले, और जमीन के बदले नौकरी, ये वही राज है, वही काल है। उस समय तो नहीं चक्की पीस रही थी, उस समय जब पद पे थी। अब चक्की पीस रही हैं तो आपको बहुत सादगी नजर आ रहा है। अरे भाई चक्की क्यों पीस रही हैं? अब मजबूरी है, चक्की पीसेंगी नहीं तो पीसेगा कौन? अगर सादगी ही दिखाना था ना, इतनी अच्छी होती तो एक बहू आई थी तेज प्रताप की पत्नी, उसके साथ यही राबड़ी देवी झोंटा, यह मैं नहीं कह रहा हूं, उसका बाल पकड़ के नचाई थी, पिटवाई थी अपने लोगों से। तब यह सादगी और स्वस्थ विचारधारा कहां था? रो रो के मीडिया को बाइट दी थी वो लड़की, पूरा परिवार पीटा था, उस पर भी एक वीडियो बना देते। उस समय यह सादगी कहां चला गया? नजर नहीं आया। अब करें भी क्या? और इनके वजह से एक बहू दिल्ली रहती है, वो पटना कम ही रहती है, वो भी क्रिश्चियन है, तो वो तो काम करेगी नहीं, तो करेगा तो अपने हाथ से कर रहे हैं, तो इसमें सादगी नहीं। जो अपनी एक बहू को नहीं रख सकी, इसमें कोई सादगी नहीं है। इसका जवाब जरा दे देना, मैं भी जानना चाहता हूं कि उस समय यह सादगी कहां चली गई थी। यह भी किसी की बहू रही होंगी, इनकी सास ने तो ऐसा नहीं किया। अरे महान महिला तो वो है कि जो लालू यादव की माँ, जिन्होंने इनको इस तरह से रखा। अब दूसरी बात, पहली बात, यह मजबूरी है, कोई सादगी नहीं है। मजबूरी क्या है? आपने देखा होगा कि लालू यादव जी को शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों था, जिसके वजह से उनकी किडनी खराब हो गई। तो लालू यादव को तो उनकी बेटी ने दे दिया किडनी। अब राबड़ी देवी का अगर इनको भी शुगर और ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो कौन किडनी देगा? भाई बहू देने वाली है नहीं। और मीसा भारती भी उसी कंडीशन में है, उनका शरीर देख लीजिए, बेडौल है। तेजस्वी यादव का वही हाल है। अभी भी चर्चा चल रहा था ना, एक पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं क्रिकेट इसलिए नहीं खेल पाया कि मेरा स्पाइनल प्रॉब्लम आ गया था। अभी उसी पे प्रशांत किशोर ने कहा कि नहीं कोई स्पाइनल प्रॉब्लम नहीं था, यह तो जब 9वीं फेल हो गए, शिक्षा में जब
नहीं बढ़ पाए आगे, तो लालू यादव के पास कोई विकल्प नहीं था, तो इनको क्रिकेट में भेजे। वहाँ यह पानी ढोते थे, जिस पे आरजेडी के लोग बहुत चिढ़े हुए थे कि इतना ऐसे कैसे कह दिए प्रशांत किशोर की तेजस्वी यादव पानी पहुँचाते थे क्रिकेटरों का। लेकिन कंडीशन खुद अपने बयान से तेजस्वी यादव ने प्रूफ कर दिया। अब रट के 3-4 दिन, 1 हफ्ता रट के थोड़ा सा अंग्रेजी बोल दिए, मार आरजेडी वाले घगरा खोल के क्या पूछना है, बाप रे बाप, लग रहा है कि क्या कर दिए, कितनी बड़ी उपलब्धि कर दी है। अरे उपलब्धि बताना है तो बताओ, यह जो उप मुख्यमंत्री के रूप में रह के कौन कौन सा काम किया। बिहार के PWD मिनिस्टर थे तो क्या कौन कौन सा काम किया, उस समय कौन कौन सा विकास हुआ, उस समय पुल उल गिरा तो उस समय इन्होंने कौन कौन सा वो कार्रवाई किया, ये सब उपलब्धि गिनाना है ना, तो उस पर तो मुंह नहीं खोलता है। हाँ, अब आते हैं मुख्य विषय पे। खैर तेजस्वी यादव मुद्दा नहीं है, तेजस्वी यादव पर फिर कभी वीडियो बनाएंगे। मुख्य विषय राबड़ी देवी है। राबड़ी देवी का भाई लालू यादव भुगत चुके हैं, अगर राबड़ी देवी को भी हो गया तो क्या, ऑलरेडी तेजस्वी का हाल वही है, आपने देखा था। थोड़ा सा मोदी जी ने इनको विधानसभा के चुनाव में रगड़ दिया और दौड़ा ज़्यादा करना पड़ा, मछली उछली खा लिए तो बेल्ट लगा के घूमना पड़ा। ये है इनके जवान बेटे का काम। तो यह समझ रही हैं कि सब जब इसी ढर्रे पे चले जाएंगे। एक हैं बड़े पुत्र तेज प्रताप, वह कब क्या बोल देंगे, उनके मुंह से क्या निकल जाएगा, कोई तय नहीं है। कब किसको हथिया देंगे, कब किसको थपड़िया देंगे, तमाम मंचों पे देखा गया है। अपना शपथ पत्र, जो मंत्री का शपथ होता है, कागज पर लिख के दिया जाता है, वह तो साहब पढ़ नहीं पाते हैं। अब लेकिन यह लोग बिहार चलाएंगे। मोदी जी के सामने यही तेजस्वी लिखा हुआ पढ़ पा रहे थे, लग रहा था कि जीभ लबड़िया रहा है, बोल नहीं पा रहे थे। तो यह सच्चाई है, अब इसको नकारा नहीं जा सकता। तो जब कंडीशन इसी तरह का है, लालू यादव को देख चुके हैं, तेजस्वी यादव को देख चुके हैं, सारे लोगों को इतना फैटी शरीर है कि किसी की किडनी फेल हो रही है, किसका कमर टूट रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, तो डॉक्टर तो कम से कम घर की महिला हैं, सबसे वरिष्ठ हैं। लालू यादव का क्या भरोसा भाई, वो तो पेरोल पे हैं, सजा याफ्ता मुजरिम है, पता नहीं कब जेल चले जाएं, कोई भरोसा तो है नहीं। कब कोर्ट का आदेश आ जाए वो अंदर चले जाएंगे, तो संभालेगा कौन, तो राबड़ी देवी को संभालना पड़ेगा। अब जब राबड़ी देवी को संभालना पड़ेगा तो इनको तो स्वस्थ रहना पड़ेगा ना भाई। तो डॉक्टर भी समझ रहा है, डॉक्टर के पास गई होंगी तो कहीं होंगी कि भैया पति के साथ तो हमारा ऐसा ऐसा हो गया, शुगर, ब्लड प्रेशर, तमाम बीमारी, उनकी किडनी फेल हो गई। अभी ऑपरेशन हुआ है ना, एक और ऑपरेशन हुआ है जिसमें मनुवादी डॉक्टर ने ही इनका ऑपरेशन किया है। वह भी, उस पर भी खूब चला था बमचर कि आखिर रोज मनुवादियों को गाली देते हैं और जब इलाज कराना होता है तो एक मनुवादी के पास भी जाते हैं। तो उसी तरह से किसी मनुवादी डॉक्टर के पास गई होंगी, तो भाई वो डॉक्टर है, उसका धर्म है, कहा कि एक काम करिए, खूब मेहनत करिए। तो बाहर टहलने जा नहीं सकती, सुरक्षा का इशू है, तो अंदर क्या है, तो चक्की पीसिए, और चक्की पीसने से आपका 2 अभ्यास हो जाएगा। एक तो ज़मीन के बदले जो नौकरी वाला मामला है, उसमें कल हो सकता है जेल में चक्की पीसना पड़े, इसलिए कि कोर्ट ने आदेश दे दिया है, मैं वीडियो बना के बताया था, हो सकता है कल जेल जाना पड़े। तो चक्की पीसने का पहले से अभ्यास होगा तो दिक्कत नहीं होगा। इसलिए असली रीजन यह है कि अभी से सबसे होशियार हैं राबड़ी देवी, यह समझ रही हैं कि चक्की पीस, लालू यादव चक्की नहीं पीसे, जेल गए, बीमार पड़ गए, आपने देखा, ऑपरेशन के नाम पे पेरोल पे हैं। अब राबड़ी देवी भी जेल जाए, यह भी बीमार पड़ जाए, तब क्या होगा। तो पहले से ही चक्की पीसती रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए डॉक्टरों ने कह दिया कि एक काम करिए, एक तो स्वस्थ रहेंगी और दूसरा अगर अंदर जाती हैं तो चक्की पीसने का अभ्यास चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं तो सुझाव दूंगा कि इसका अभ्यास लालू का पूरा परिवार करे तो और अच्छा रहेगा, इसलिए कि जेल में परेशानी नहीं होगी। वैसे तमाम काम होते हैं, राबड़ी देवी का पसंदीदा काम चक्की पीसना है। वह पूरे देश को संकेत कर रही हैं कि भैया लालू यादव जैसा कुकर्म करोगे
तो पूरे परिवार को चक्की पीसना पड़ेगा। खैर, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना और भी काम होते हैं तमाम। तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप को तमाम काम, जैसे मीसा भारती हैं, रोहिणी आचार्य हैं, ये लोग जाती हैं तो इनके पास भी तमाम खाना वाना बनाना, बहुत सारे काम होते हैं। वैसे भी देखिए, मीसा भारती मीट बनाने का अभ्यास कर रही थी, तो मीसा भारती को वो काम मिल जाएगा। देखते होंगे, वीडियो से संकेत मिलता है कि कौन माने लालू यादव बता रहा है कि अगर हम ज़मीन के बदले नौकरी का जो घोटाला है उसमें हमको जेल अगर मोदी जी की सीबीआई और ईडी भेजती है, तो ये लोग बता रहे हैं कि हम अगर जेल के अंदर जाएंगे तो हम कौन कौन सा काम स्पेशलाइज ढंग से कर सकते हैं। असली संकेत यह है, इसको समझना चाहिए इन लिबरांडुओं को, जो ये ट्विटर पे आके मार गीत गा रहे हैं। इसको समझो। होशियार है लालू परिवार, वो बता रहा है कि कल हम किस तरह से जिएंगे, तुम लोग चैन से रहना, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जेल की में जो काम होता है वो सारा अभ्यास हमारे पास ऑलरेडी पहले से है, कोई दिक्कत हमको नहीं होने वाली है। तुम लोग जो दरी बिछाने वाले हो, तुम अपना सोच लो और अपनी व्यवस्था कर लो, ये बता रही है राबड़ी देवी। इसको समझा करो, ये है असली इनकी रणनीति। समझे आरजेडी वालों, तुम अपना सोचो। राबड़ी देवी की व्यवस्था हो गई है, लालू यादव की व्यवस्था हो गई है, बाकी तुम कल भी दरी बिछाते थे और आज भी दरी बिछाओगे, इसलिए कि नेता तो लालू परिवार का सदस्य ही बनेगा। और नहीं, उससे आगे भी बढ़ते हो तो भैया अपने परिवार का सोचो, इसलिए कि बाहर आके गार्ड की नौकरी करनी पड़ेगी, नहीं तो लोहा पीटना पड़ेगा, और नहीं तो ठेला खींचना पड़ेगा। यही लोग नेता रहे हैं ना, बिहार को तो इसी हाल में छोड़े हैं ना। तो तुम अपना देख लो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगा नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।